उसने एक नजर बगल में सोती नव्या के मासूम चेहरे पर डाली। वही लंबी, घनी काली रेशमी जुल्फें जिन्हें वो फिल्मी गानों और कविताओं के सच होने का सबूत बताया करता था। वही गोरे रंग पर दो बद्धी काली आंखें और उन पर घनी कजरारी पलकों का पहरा। चेहरे पर वही मासूमियत और वही दिल को मदहोश कर देने वाली सुडौल नाजुक देह। उसकी तमाम अच्छाइयों के और प्यार जताने के कई सही तरीकों के बावजूद उसकी पति को बांध कर रखने के लिए की गई बचकानी हरकतें अब आगम के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थीं। वो मन ही मन विरक्त होता जा रहा था। हो गया। रात में नव्या बेडरूम में आई तो हमेशा की तरह खूबसूरत सिंगार करके ग्लैमरस नाइट ड्रेस में थी। ढेर सारा प्यार उड्डेलने के बाद वो सो गई। पर आज आगम की आंखों में नींद न थी। नव्या का व्यवहार अब असहनीय होता जा रहा था उसके लिए। आखिर वो अपनी कुर्सी से उठकर आई और बड्डे प्यार से आगम के गाल पर चुंबन देते हुए बोली, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे और मूड ठीक कर लो। देखो, मैंने तुम्हारी मनपसंद डिश कई चैनल ट्राई करने के बाद काफी रिसर्च करके बड्ढी मेहनत से बनाई है। खुशमन से टेस्ट करके तो देखो। आगम ने कौर मुंह में डाला तो पाया टेस्ट वास्तव में गजब का था। उसका मूड कुछ ठीक। तुम्हें ना पटरी डिशता हो, पर मुझे तो पटरी डिशता है। मैं तंग आ चुका हूं ऐसे प्यार से। प्यार नाम का शब्द बेमानी होता जा रहा है मेरे लिए। आगम के ये भाव शब्दों में ढल न सके, मन में घुटकर रह गए। डाइनिंग टेबल कई व्यंजनों से सजी थी। नव्या बद्दीधे उत्साह और प्रेम से खाना खिला रही थी, पर आगम का मूड ऑफ हो चुका था। लोग क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं बस इतना जानती हूं कि अपने प्यार को बांध कर रखना मेरी जिम्मेदारी है और मुझे ये निभानी आ गई है। कहती हुई वो किचन में चली गई। सही उत्तर पाकर उसके चेहरे पर तो शांति आ गई, पर आगम भद्दक उठा। हद हो गई है नव्या। तुम्हारी शक करने की आदत मैं चुपचाप सहन कर लेता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। इस तरह मेरे जवाब को क्रॉस चेक करने के लिए तुम ऑफिस में पूछताछ करोगी तो क्या सोचेंगे लोग। नव्या उठी, आगम के सब ऑर्डिनेट सविनाश को फोन लगाया और बिना किसी भूमिका के पूछा, आगम ऑफिस से कितने बजे निकले थे। नव्या झटके से उठी और पानी लाकर गिलास टेबल पर पटक दिया। आगम को गुस्सा तो बहुत आई, पर उसने खुद को संभाल लिया। वो कोई झगड्ढा मोल लेकर अपने मन की शांति भंग नहीं करना चाहता। इसीलिए उसने फाइल की ढूंढाई का पूरा किस्सा ज्यों का त्यों सुना दिया। बताता हूं, पहले सांस तो लेने दो। पानी पिलाओगी जरा? थका हुआ आगम संयत लहजे में बोला। सोफे पर बैठकर दम लिया ही था कि नव्या चौकीदार की मुद्रा में तैनात सी बोली, कहां हुई इतनी देर? अब आगम को भी झुंझलाहट आ गई। पानी मांगा था तुमसे, प्यास लगी है। कहीं भागा थोड़े ही जा रहा हूं। पानी पिला दो, फिर बताता हूं।